बल बुद्धि बढ़ जाती है, भागवत आपको बड़ा करती है। भागवत आपको कितना बड़ा करती है मैं आपको बताता हूँ। आपकी माँ कितनी है? एक। पिता कितने हैं? एक। भाई कितने हैं? 2 4 6। बहन कितनी है? 2 4 6। बस। जबकि भागवत कहती है वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा भारत, भारत की जितनी स्त्रियां हैं सब तुम्हारी माँ हैं, जितनी बेटियां हैं सब तुम्हारी बहन हैं। भागवत कहती है कि पूरा विश्व तुम्हारा परिवार है। चाइना भारत को देखता है तो व्यापार की दृष्टि से देखता है, बाजार। भारत बहुत बड़ा बाजार है, ये कौन कहता है? चाइना कहता। भारत क्या है? बाजार है। किसके लिए? चाइना के लिए। भारत बाजार है चाइना के लिए, भारत बाजार है अमेरिका के लिए। अमेरिका कहता है भारत बहुत बड़ी बाजार है, यहाँ बहुत ग्रोथ है। दुनिया भारत को बाजार की दृष्टि से देखती है। एक देश दूसरे देश को बाजार की दृष्टि से देखता है, पर एक भारत है जो पूरे विश्व को परिवार की दृष्टि से देखता है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। ये बड़ी है। बोलो, क्या अमेरिका के लोग इतना बड़ा सोचते हैं? क्या चाइना के लोग इतना बड़ा सोचते हैं? अरे आपकी सोच, आपकी थिंकिंग बड़ी क्यों है? क्योंकि आपके यहाँ भागवत जैसे ग्रंथ आज भी जिंदा है, क्योंकि आपके यहाँ वेद हैं, क्योंकि आपके यहाँ पुराण है, क्योंकि आपके यहाँ गुरु परंपरा है। इसलिए हम बड़ी सोच रखने वाले हैं। हाँ, बड़े लोग हैं। हाँ, हम धन से बड़े नहीं हैं, कोई बात नहीं। हमारे पास सोना चांदी हीरा मोती नहीं है, माना कि पैसा नहीं है, पर हम दिल से अमीर लोग हैं। हाँ, एक होता है धन से अमीर, एक होता है दिल से अमीर। तो आप दिल से अमीर लोग हैं। हाँ, जापान और अमेरिका इत्यादि देश धन के अमीर लोग हो सकते हैं। हाँ, इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप सहित अपने बच्चों को जोड़िए, भागवत सुनाइए। भागवत बड़ा बनाती है। भागवत सुनने वाला विकसित हो जाता है। भागवत में सब कुछ है, सब कुछ है। व्यापार करना हो तो व्यापार को सफल कैसे बनाएं, ये कहाँ से आप लाएंगे? सफलता के सूत्र, सफलता के मोती कहाँ से लाएंगे? अरे भागवत ही आपको सफलता के मूल मंत्र दे सकती है। कोई सच्चा गुरु आपको सफल बना सकता है। आपने आज नाम सुना होगा, आईफोन का नाम सुना है? सबसे बड़ा ब्रांड है ना आईफोन का। कोई भी प्रोडक्ट आप देखते हैं, कटा हुआ एप्पल बना होता है, खाया हुआ। पता है ये कहाँ से आया है? हाँ, हमारे भारत में एक संत हुए हैं नीम करोली महाराज जी, नाम सुना होगा। नीम करोली वाले बाबा जी, सुना आपने कभी? एक संत हुए हैं हमारे भारत में बड़े दिव्य, नीम करोली वाले बाबा जी। उनके पास एक शिष्य आया अमेरिका का। उसने बोला, गुरुजी हम कोई फैक्ट्री डालना चाहते हैं, बताओ क्या उसका नाम हो और क्या? तो महाराज जी के पास वहाँ एक एप्पल रखा हुआ था, सेब। तो महाराज जी ने सेब को खाया और खा के चेले को पकड़ा दिया, ये रहा तेरी फैक्ट्री का सिंबल। बस खाया हुआ एप्पल महाराज जी ने दिया उस अमेरिका के शिष्य को। उसने उस खाए हुए एप्पल को इतना बड़ा ब्रांड बना लिया कि आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ब्रांड है उसका एप्पल। आईफोन इत्यादि बहुत सारे उपकरण हैं आपके। तो ये कहाँ से उपजी चीजें? दिमाग कहाँ से आया? ज्ञान कौन दिया? भारत। भारत ऐसे ही थोड़ी विश्व गुरु बन गया, भारत ही तो है वो ब्रांड बनाने वाला। तो हमारे ऋषि मुनियों का जो जीवन भर की तपस्या है, वो तपस्या किसको आशीर्वाद में प्राप्त हो जाए तो वो जाने और लेने वाला जाने। इसलिए हमारे यहाँ व्यापार में ग्रोथ चाहते हैं, व्यापार में तरक्की चाहते हैं, तो भी सत्संग करना सीखिए। सत्संग करने से व्यापार कैसे आपका बड़ा हो, व्यापार कैसे आप छोटे से बड़ा करें,
आप किस प्रकार अपने जीवन को सफल बनाएं, अपने आप को सक्सेस करें, इसके लिए आपको भागवत सुननी पड़ेगी, सत्संग करना पड़ेगा, गुरु शरण में जाना पड़ेगा। इसलिए कहता हूँ कि ज़्यादा ना सही तो गोस्वामी जी कहते हैं, एक घड़ी आधे के पुनियाद, तुलसी चर्चा राम के, हरहि कोटि अपराध। भक्तों, जीवन में भा गा वा, आखिरी में शब्द क्या है? ता। ताके कहे तकदीर बदल जाते हैं। ता शब्द ही तकदीर बदलती है। जब आप पॉजिटिव होंगे, बल और बुद्धि बढ़ेगी आपकी भागवत सुन के, तो तकदीर अपने आप बदल जाएगी। तस्वीर और तकदीर कोई बदल सकता है तो आपके जीवन का सत्संग बदल सकता है। अच्छा, एक बात बताओ, एक कुम्हार था, वो चिलम बनाता था। चिलम का कारोबार था। चिलम जानते हैं? हुक्का। एक महात्मा जी ने कहा कुम्हार से, भैया चिलम मत बनाओ, घड़ा बनाओ, घड़ा की डिमांड ज़्यादा है। ठीक है, उसने मिट्टी उठाई थी चिलम बनाने को, पर महात्मा ने कहा घड़ा बनाओ, तो घड़ा बना दिया। जब घड़ा बना तो वो मिट्टी चिलम बनने वाली थी, वो मिट्टी क्या बन गई? घड़ा। अब उसमें पानी भरा और वो बड़ा ठंडा हो गया। लोगों ने प्यास बुझाई, उन्हें बड़ा अच्छा लगा। एक मुसाफिर ने पानी पीते हुए कहा, वाह कितना शीतल जल था, आनंद आ गया। उस मिट्टी ने जब ये बात सुनी तो उस घड़े की मिट्टी से आवाज आ गई, वाह कुम्हार, तेरे विचार बदले, मेरी जिंदगी बदल गई। तेरे विचार ना बदलते तो तू मुझे चिलम बनाता, और चिलम बनाता तो चिलम जलती है, और जो से पीता है वो भी जलता है। चिलम भी जलती है और जो से पीता है वो भी जलता है, पर तूने घड़ा बनाया, मैं भी ठंडा हूँ, जो इसका जल पीता है वो भी शीतलता को प्राप्त होता है। तेरे विचार बदले, मेरी जिंदगी बदल गई। क्या अर्थ है इसका? जिंदगी तब बदलती है जब विचार बदलते हैं। इसलिए भागवत आपके विचार बदलने की सामर्थ्यता रखती है। भागवत विचार बदलती है, सोचने समझने की का नजरिया बदलती है। हाँ, तो विचार बदलेंगे तो जीवन बदलेगा। आप कहते हैं महाराज जी हम बड़े परेशान हैं, महाराज जी हम बहुत परेशान हैं। परेशान क्यों हैं? क्योंकि आपने अपने विचार नहीं बदले। विचार बदल दीजिए ना। कांटों के बगीचे में रहोगे तो कांटों जैसा बन के ही रहना पड़ेगा ना। अब आप कांटों के बगीचे में रहो और कहो कि कांटे की खनक ना लगे, कांटा लगे ना। भाई कांटों के बगीचे में हो तो कांटा तो लगेगा। तो क्या करना है? कांटों के बगीचे को आप फेंक नहीं सकते। कांटों के बगीचे को मत बदलिए, कांटों के बीच में रहने की आदत बना लीजिए। आप हमें जमाना नहीं बदलना, अपने आप को बदलना। जब आप कांटों के बीच में रहने के लिए माइंड से बिल्कुल रेडी हो जाएंगे, कोई बात नहीं कितने चुभेंगे। हाँ अच्छा, आप नंगे पांव चलते हैं ना तो 100 कदम चलेंगे छाले पड़ जाएंगे, हाँ या ना। अधिक से अधिक 1000 कदम चलेंगे छाले पड़ जाएंगे। परंतु जो नंगे पांव चलता है वो तो 10 किलोमीटर चल ले तो छाले नहीं पड़ते। क्यों? क्योंकि उसकी आदत हो गई है नंगे पांव चलने की। बस कांटों में होगा, आदत हो जाएगी। जब आदत हो जाएगी, आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर समस्या नहीं होगी।
समस्याएं तब तक हैं जब तक आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते। आपके जीवन में जितनी समस्याएं हैं वो समस्याएं नहीं है, आपके लिए चुनौतियां हैं। आपकी समस्याएं क्या हैं? आपके लिए सबसे बड़ी वो चुनौतियां हैं। आप उन चुनौतियों को एक्सेप्ट कर लीजिए और उन्हें सुधारते हुए, वो ना सुधरे अपने आप को। भाई आप यहाँ से बद्रीनाथ जाते हैं ना, तो बद्रीनाथ जाते हैं तो बहुत टेढ़े रास्ते होते हैं। अब आप रास्ता बनाने तो नहीं बैठ जाएंगे भाई, रास्ता जो है उसी से बचते बचाते निकल जाइए। अब ये थोड़ी कि सकरा रास्ता है तो आप खुदाई करने लग जाए, नहीं हम बड़ा करके जाएंगे, पागल हो गए हो क्या? अरे सकरा है तो जैसे तैसे निकलो वहां से। हाँ, आपके जीवन में भी कई बार सकरे रास्ते मिलते हैं, कई बार कांटे भरे रास्ते मिलते हैं। हाँ, आपको उलझना नहीं है, आप तो बस आगे बढ़ते जाइए, कैसे भी करके वहां से निकलिए, पार हो जाइए। फिर देखेंगे तो आप दुखों से बहुत आगे निकल। और यदि दुखों में उलझ गए, हार गए, हारना नहीं है, जीतना है। भागवत जीतना सिखाती है। गीता अर्जुन को हारते हारते जिता गई कि नहीं? अर्जुन तो भाग रहे थे, मैं नहीं लड़ूंगा युद्ध, सब कोई खड़े हैं सामने हमारे रिश्तेदार। भगवान ने कहा लड़ो, जीतो, बस आपको लड़ना है और जीतना है। लड़ाई जीत के लिए हो, संकल्प हो, जीतना है बस। तो भागवत सदा पॉजिटिव करती है, भागवत सदा तकदीर और तस्वीर बदलती है, भागवत विचार बदलती है। आपके ये बच्चे नौजवान मेरे भाई बहन ये भागवत को हल्के में लेते हैं, ये समझते नहीं हैं। यदि इनकी समझ में आ गई तो विश्वास दिलाता हूँ कि तकदीर तस्वीर दोनों बदल जाएगी। हाँ, और भगवान रहो कांटों में रखें तो खुश रहो, है ना? तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे सीता जी को कितना दुख मिला, कभी आपने कल्पना की? अच्छा, यहाँ जितनी माताएं बैठी हैं, एक प्रश्न मेरा आप सभी से है। मैया जी, जितना दुख सीता माता के जीवन में था, आप में से किसी के पास इतना दुख है क्या? हाँ, तो आप सीता माता से ज्यादा सुखी हैं कि नहीं? बोलो हाँ। तो फिर काहे को कहती हो कि हम बड़े दुखी हैं? जितना दुख सीता माता के जीवन में था उतना तो आपके पास नहीं है। सीता माता गुलाब की पंखुड़ियों में चलती थी तो उनके पांव में छाले पड़ जाते थे, इतने कोमल चरण थे माता सीता के। उन कोमल चरणों को जनक जी समझते थे, तो सीता जहाँ चलती थी ना वहाँ गुलाब की पंखुड़ियाँ बिछाई जाती थी। सीता की विदाई हुई, ससुराल आई अयोध्या, तो कौशल्या माँ को पता चला कि सीता इतनी कोमल है कि वो जमीन में चले तो छाले पड़ जाएं, तो गुलाब की पंखुड़ियाँ बिछा दी पूरे में। तभी क्या हुआ, एक गुलाब की पंखुड़ी जरा दो चार इकट्ठी मिल गई होंगी तो वो कड़ी हो गई, तो सीता जी के मुंह से जोर से आवाज आ गई। कौशल्या जी ने कहा बेटी क्या हुआ? बोले माँ ये गुलाब चुभ गया, ये कमल की पंखुड़ियां चुभ गई। कौशल्या माँ समझ गई कि इतनी कोमल है सीता कि गुलाब और कमल की पंखुड़ियां भी चुभ जाती हैं इनके पाँव में। ऐसी सीता माँ को नंगे पाँव जंगल के कांटों में चलना पड़ा कि नहीं? कंकड़ में चलना पड़ा कि नहीं? हाँ, इतना दुख तो मुझे नहीं लगता कि आपके जीवन में होगा। 14 साल, 1-2 दिन नहीं, 14 साल नंगे पांव पति के साथ चलना पड़ा। क्या उतार चढ़ाव ना रहा होगा, कितनी चुनौतियां ना रही होंगी। आप जरा जंगल में 2 दिन रह के दिखा दो,
कभी खाने को मिला होगा तो कभी खाने को नहीं मिला होगा, कभी पानी मिला होगा तो कभी पानी पीने को नहीं मिला होगा। ऐसी चुनौतियों को भी पति के साथ सीता जी जीती रहीं, जीती रहीं, जीती रहीं। हाँ, और वहाँ के 14 साल बाद जब लौट कर आई, थोड़ा सा सुख मिला तो लोगों ने कह दिया कैसे राम है, पत्नी को रख लिया। हाँ, ये दुनिया है, ये राम को भी नहीं छोड़ती, माता सीता को भी नहीं छोड़ती, कहने पर आती है तो सबको कहती है। माता सीता को लोगों ने कह दिया राम ने क्यों रख लिया, और वो सीता माता जो 14 साल का ऑलरेडी कष्ट झेल चुकी थी, अभी तक तो पति साथ में था तो चलो ठीक है, पति था, देवर था, सेवा करने वाले थे, लकड़ी लाने वाले थे, भोजन लक्ष्मण जी लकड़ी ला देते थे, फल ला देते थे, सीता माता काट के खा लेती थी और दे देती थी। पर अब तो ना देवर था ना पति, और उसमें भी गर्भवती थी, गर्भावस्था। खुद से जंगल में लकड़ी लेने जाती सीता माता, और इस हाल में भी माता सीता प्रसन्न रहती हैं। किसी ने सीता माँ से कहा, सीता, जब सीता जी जंगल में अकेली थी, गुरु जी के आश्रम में अकेली थी, तो किसी ने सीता से कहा, सीता अब भगवान से कहना कि हे भगवान, राम जैसा पति कभी ना मिले, क्योंकि राम ने तुम्हें कितना कष्ट दिया। तब सीता जी ने उनके मुंह पे उंगली रख दी और कहा, ना ऐसा मत कहो। गंगा जी से कहा, हे गंगा मैया, हर जन्म में मुझे राम जैसा पति मिले, हर बार राम जैसा पति। लोगों ने कहा, इतना कष्ट दिया तेरे पति ने, फिर भी तुझे राम जैसा चाहिए। बोले, राम जैसा पति तो केवल मैं जानती हूँ कि राम क्या है, राम कौन है। हाँ, दुनिया के लोग क्या जाने कि वो कौन है, सीता माता जानती हैं। राम के बारे में हम लोगों ने सुना है तो इतना जानते हैं, सीता माता तो पत्नी है, वो तो हमसे बहुत ज्यादा जानती होंगी। इतना कष्ट उठाने के बाद भी सीता जी ने ये नहीं कहा कैसा पति मुझे नहीं चाहिए। आपके पति ने एक बार आपको कुछ कह दिया होता, निकल जा घर से, तो आप कहेंगी अब नहीं चाहिए तेरे जैसा पति, बहुत मिल जाएंगे। हाँ, थोड़ी थोड़ी बात में आप लोग झगड़ा कर लेते हैं। जरा सीता माता की गंभीरता तो देखिए, जरा राम का चरित्र तो देखिए। हाँ, इसलिए तो हम कहते हैं कि हे रघुनंदन, हमारे जीवन में जितना दुख है